हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द तरबियत पे। आज हम आपको परीक्षा में उत्तर लेखन की कुछ महत्वपूर्ण और मूलभूत बातें बताने वाले हैं, जिससे आप परीक्षा में अच्छा और आकर्षक और प्रभावित उत्तर लिखकर परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। उत्तर लेखन की कुछ मूलभूत बातें। उत्तर को 3 भागों में बांटकर लिखा जाता है, जो ये हैं। नंबर 1 परिचय, नंबर 2 मुख्य भाग या विषय विस्तार, इसी को मेन बॉडी कहते हैं, और फिर निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन कहते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन को आकर्षक और प्रभावित करने के लिए 3 भाग महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से भाग में क्या लिखना है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, पहली हेडिंग है परिचय या भूमिका। परिचय या भूमिका को 1 या 2 पंक्तियों में लिखकर उस टॉपिक का परिचय देना चाहिए। यानी कि अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को 2-3 पंक्तियों यानी कि 2-3 लाइनों में उत्तर देकर ख़त्म करना होता है इंट्रोडक्शन। फिर एक नए पैराग्राफ से मेन बॉडी यानी कि विषय विस्तार का भाग चालू होता है, जिसे मुख्य भाग भी कहते हैं। जो गाइस ये इंट्रोडक्शन हेडिंग है, परिचय है, भूमिका है, ये जो हेडिंग है ये आपको परीक्षा में नहीं लिखनी होती। ये आपको केवल अपने मस्तिष्क में सोचना होता है कि ये हमारा 3 पंक्तियों का इंट्रोडक्शन है, 4 पंक्तियों का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। पर यह आपको परीक्षा में नहीं लिखना होता। ये विषय विस्तार, ये मुख्य भाग, ये इंट्रोडक्शन, ये निष्कर्ष, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है। और फिर गाइस बात आती है मुख्य भाग, विषय विस्तार या मेन बॉडी की। तो इसके कई पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं हम। मुख्य भाग के अंतर्गत प्रश्नों में जो पूछा गया हो उन्हीं बातों को केवल लिखना है। यानी कि आपको पहले देखना होता है कि प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है, उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं चीज़ों को लिखना होता है। उसमें गैर जरूरी बातें नहीं लिखनी होती हैं जो क्वेश्चन से संबंधित ना हो। फिर इसका दूसरा पॉइंट है विभिन्न आयामों को बड़े पैराग्राफ में नहीं लिख, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना चाहिए। फिर कुछ बातों को पॉइंट्स में भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें 2 पैराग्राफ लिख दिए, तो आप उसमें कुछ पॉइंट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट डाल दिए हैं, पॉइंट्स को फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया जा सकता है। फ्लो चार्ट में आपको बनाकर दिखा देता हूँ। फाइनली मान लीजिए ये गोला बना देते हैं, फिर ये 1 2 3 4, इसमें मान लो कारण लिखना है, ये कारण हो गया। तो किसी चीज़ का कारण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ये फ्लो चार्ट हो गया, यानी कि फ्लो टाइप का दिख रहा है। और फिर इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं नीचे पॉइंट वाइज में। मैप और डायग्राम को उसको उचित स्थान पर बनाया जाना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसका आंसर लिखना है, तो उसमें आप मैप का भी, डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में सूखा पड़ता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, और कौन कौन से एरियाज़ में किस तरह से कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। यह सारी चीज़ें आप मैप के जरिए, डायग्राम के जरिए उचित स्थान पर दिखा सकते हैं। मैप या डायग्राम बॉक्स में बनाकर नीचे कैप्शन जरूर लिखना चाहिए। वहाँ पर उस क्षेत्र का नाम नीचे लिख दीजिए और ऊपर डायग्राम बना दीजिए, मैप बना दीजिए, फिर उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर गाइस बात आती है निष्कर्ष को अंत में 1 या 2 पंक्तियों में लिखकर समाप्त कर देना चाहिए। निष्कर्ष में विचार, समस्या और सुझाव वाले उत्तर का निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।